व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो पहले सीलिंग फंक्शन कर लेते हैं, फिर फ्लोर फंक्शन कर लेंगे। सीलिंग फंक्शन ये क्या है? सीलिंग फंक्शन इज अ फंक्शन is a function in which the smallest successive integer is returned, in which smallest successive मैं भी एग्जाम्पल के थ्रू और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। integer is returned। और इसको हम एक दूसरा नेम भी है इसका, द सीलिंग फंक्शन, और यू कैन से इट इज आल्सो नोन एज smallest integer function। Okay, and its symbol is मीन्स इस फॉर्म में इस ये सिंबल है उसका। ठीक है, सिमिलरली जो फ्लोर फंक्शन है उसका सिंबल ये हो जाएगा। ओके, तो इसका पहले फॉर्मूला कर लेते हैं क्योंकि फर्दर हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये है एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम of A belongs to Z integer, and here A is greater than or equal to X। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू और तुम अच्छे से फाइंड कर लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल we need to find the ceiling value of 3.7। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन हम x को क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे जो गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे इसमें नियरेस्ट अब हम लेंगे नियरेस्ट सक्सेसिव इंटीजर। तो इसका जो नियरेस्ट सक्सेसिव इंटीजर क्या है? ऑब्वियसली 4 है, राइट? इसके बाद आने वाला जो सबसे पहला इंटीजर क्या है? ऑब्वियसली 4। आर यू गेटिंग दिस? यस मैम, यस। हेलो, हाँ, तो हम ये लिख सकते हैं सिंस नियरेस्ट successive smallest
integer of 3.7 is 4. Okay, सो क्लियर। तो हम ये लिख सकते हैं फाइनली, इसका जो आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे कि f of is 3.7 कैन बी रिटन एज लाइक इस सीलिंग वाली फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो हम इसको इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्योंकि इसका सक्सेसिव इंटीजर लिखना है, बट सक्सेसिव तो बहुत सारे हैं, बट जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, यानी कि इसके जस्ट बाद आने वाला जो इंटीजर है सबसे छोटा, वो हमें लिखना है, तो वो ऑब्वियसली 4 है। क्लियर? ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हम फ्लोर फंक्शन कर लेते हैं। ये क्या है? ये जस्ट रिवर्स है, ठीक है, एक छोटी लेनी होती होगी। हाईएस्ट इंटीजर लेना होगा ऑफ जस्ट प्रीवियस मींस प्रेसिडिंग। ओके, समझ रहे जैसे हो? 3.7 है तो 2 ले लेंगे। तो उसका जस्ट पहले वाला 3 आएगा, यू नो, अच्छा। 3 ही तो है ना उससे जस्ट पहले। हाँ, चलो करते हैं इसको भी। So floor function is a function in which the in which मैं इसके अकॉर्डिंग कर देती हूँ, इसमें ग्रेटेस्ट आएगा, इन विच द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल भी निकाल लूंगा ना, एक सेकेंड। In which the greatest previous integer
we take. Okay, like you can understand by taking an example. अगर हम लेते हैं सेम एग्जाम्पल, अगर हम फॉलो करें कि x इज इक्वल टू, हमने 3.7 ही लिया, तो f 3.7 अगर हम फाइंड करेंगे फ्लोर के लिए, इस फॉर्म में लिखेंगे हम, ये सिंबल है इसका, ठीक है। तो इसका जस्ट पहले वाला, जस्ट बिफोर, ऑब्वियसली 3 होगा, राइट? क्योंकि 3 में जब Yes, हम ma'am. 3 में हम 0.7 ऐड कर रहे हैं तभी तो हमें 3.7 मिल रहा है, ठीक है। तो ये सीलिंग क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया सीलिंग और फ्लोर? Yes, ma'am. ठीक है। अब हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, बाकी हम अपना उसमें अच्छा, अब एक सेकंड में तुमने क्या पूछा था मेरे से, वो देखते हो अभी। तो इसमें है ये एग्जाम्पल टू वेरीफाई दैट A is equal to Q into B plus R in each case of the following cases, and in the process notice that Q is not always what we might expect. Okay, when A is written in the form of, अच्छा A को हमने एक्सप्रेस कर दिया इसमें रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो R ऑब्वियसली क्या है, लेस होता है ऑलवेज डिवाइजर से, क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। R या तो 0 आएगा या फिर 0 से ग्रेटर आएगा, बट लेस होगा ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिवाइजर से, ठीक है। we shall show that Q is the floor or ceiling of A upon B. तो इसमें ये दिखाना है कि Q क्या है, जो कोशेंट है वो या तो इज द फ्लोर और सीलिंग ऑफ A अपॉन बी। तो A अपॉन बी का ये सीलिंग फ्लोर होगा या फिर सीलिंग होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके यहाँ पे ये फ्लोर या फिर सीलिंग में हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, A इज इक्वल टू ले लिया -58 और B ले लिया 17, ठीक है। तो फिर हमारा आया ये -3.4 आ गया, ठीक। तो अगर हम इसका फ्लोर लेते हैं, फ्लोर मतलब इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, तो जस्ट पहले वाला यानी कि 3.41 जो डेसिमल वैल्यू, उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा, ऑब्वियसली -4 होगा। अगर हाँ, जैसे कि हम अगर हम इसको पॉजिटिव लेते, मान लो 3.41 आता, तो हम क्या लेते, इसको 3 लेते सिर्फ। ये क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है लेओ? हाँ, ये समझ आ रहा है अपना, ये जो मैं एग्जाम्पल 2 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ मुझे Yes, बताओ। ma'am. हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके जस्ट, क्योंकि -3 तो ऑब्वियसली इससे ग्रेटर हो गया, राइट? Yes, ma'am. -3 अगर हम लेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि Hmm. नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, लाइक वो स्मॉल होगी। तो ऑब्वियसली -3 इज ग्रेटर देन -3.41, तो इससे छोटा क्या होगा, -4 होगा। इसीलिए हम इसने पहले ही कंक्लूड कर दिया है कि वो इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हम क्या लेंगे इसको, ठीक है। Yes, अगर ma'am. हम, हाँ, तो ईच के लिए हम यहाँ पे फॉर्म करके दिखा सकते हैं, ठीक है। कि एक बार हमने 58, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि दोनों पॉजिटिव हों, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हों, तो क्यू आर दोनों पॉजिटिव आ गए। अगर ए और बी दो मीन्स ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो हमारा क्यू ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, तब भी ये हमारा क्या आएगा, लाइक ये क्यू को क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये क्यू को डिफाइन कर रहे हैं सीलिंग या फिर फ्लोर की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे हमने -3 ले लिया, ओके, इस कंडीशन में अगर ये बी नेगेटिव है, तो सिमिलरली अगर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है तो हमने -4 ले लिया, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये है हमारा दोनों ही नेगेटिव हैं तो 4 ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पर हम सीलिंग वाला ले रहे हैं, नेक्स्ट सीलिंग वाला ले रहे हैं इसको, ओके।
ये क्लियर है? तभी तो हमने 4 लिया है ना, Yes, क्योंकि ma'am. 3.41 है, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे इसको सी लिख लिया है। ये समझ आ गया? ये टेबल आ गई समझ? Yes, ma'am. ठीक है, और पूछो। और तो नहीं, बस नीचे वाला जो है उसका वो चाहिए था, फिर वो हो जाएगा तो ठीक है। देखो ये भी सेम ही है जो तुमने मुझसे पूछा है ना, ये भी सेम ही थिंग है कि इफ ए इज इक्वल टू इसका, अच्छा ये वेरीफाई करवाया है राइट? और इसका ढंग से ये कहाँ पे की मैंने, ये कहाँ पे है, कहाँ पे ये प्रूफ? ये इसका पेज नहीं है नंबर क्या? 1 प्रूफ है, हाँ बोलो। लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है और आधा अधूरा सा दे रखा है। अच्छा कहाँ पे है, किस पेज नंबर पे है? 123। अच्छा एक मिनट में मेंशन कर लूँ, मैं इसको ओपन करती हूँ। ये कौन सा था, ये चैप्टर कौन सा था? इंटीजर्स। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, अभी निकालती हूँ फिर इंतजार। तो जो कुछ मिसिंग होगा ना तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके मैम। एक सेकेंड। ये कॉल कॉल किया है मुझे? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया, वो पहले बाय किया था मिस्टेक। क्लास से पहले। अच्छा अभी शायद आ रही थी, मुझे लगा ये बाय मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे मुझे आपकी कॉल आ रही थी, मैंने जैसी उठाई कट गई। बाय मिस्टेक हो गया होगा, चलो ठीक है, मैं देखती हूँ ये तुमने मुझे सेंड किया था इंटीजर्स है ना? हम्म। डाउनलोड्स में देख। मैम तुमने लीव कर कौन दूं, हो गई क्लास? हाँ? ये नहीं क्लास मैं हो गई ना? इंटीजर्स में बता रही हूँ, मैं एक मिनट में ये देख के बता रही हूँ, अभी मैंने ओवर नहीं की है। एक सेकंड, जो तुम अभी पूछ रहे थे ना इसका प्रूफ जो है, अगर नीडेड होगा यहाँ पे, अगर कुछ मिसिंग है तो मैं ऐसे ही ओरली एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज फिर मैं उसमें तो रिटर्न में दे ही दूंगी, बट अभी पॉसिबल है। एक सेकंड, ये क्या था, इंटीजर्स वाला चैप्टर। ये इंटीजर नेम सही तुमने मुझे सेंड किया था, मैं भी इसमें सर्च कर रही हूँ। यस मैम। ओके ओके, वन पेज नंबर 123 पे। अच्छा ठीक है, मैं अभी शेयर करती हूँ। अच्छा ये डिवीजन एल्गोरिथम ये जो है, ओके प्रोपोजिशन वाला, ओके ओके। वी कंसीडर दैट b इज, फर्स्ट हमने कंसीडर किया कि b इज ग्रेटर देन 0 है, एंड लीव द अदर पॉसिबिलिटी टू द, ओके। बाय डेफिनेशन फ्लोर फंक्शन क्या होगा, यानी कि हम जस्ट फ्लोर वाले में जस्ट प्रीवियस लेते हैं ना हम, राइट? फ्लोर वाले में क्या है, यानी कि जो फ्लोर है वो ग्रेटर होता है x-1 से, ठीक है, और लेस होगा और इक्वल होगा x के। यू नो व्हाई? यानी कि अगर मान लो जैसे हमने 3.1 लिया तो 3.7 लिया था, तो ऑब्वियसली वो किससे ग्रेटर था, 2.7 से तो ग्रेटर ही है, ठीक है।
तो अगर कोई मान लो हमने सिर्फ 3 ले रखा होता तब तुम 3 इटसेल्फ ले लेते तो इक्वल वाली कंडीशन हो जाती, या फिर हम लेस देन 3 लेंगे, ठीक है। एंड लेट एक्स को हमने एक्सप्रेस कर दिया a अपॉन b, और एक फ्लोर फंक्शन मींस फ्लोर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू k ले लिया हमने, ठीक है। सेम वे में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, और हमने यहाँ पे जो फ्लोर ये ले लिया k के इक्वल। अच्छा मैं देख लेती हूँ अभी इसमें, एक सेकेंड, अगर अभी बताने लायक है तो मैं कर देती हूँ, अदरवाइज फिर मैं, अच्छा नेक्स्ट, ठीक है, पहले मैं इसको सेंड ही कर दूंगी, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आज सेंड कर दूंगी, टुमारो फिर क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे तो स्टेप्स में ही समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, हाँ करना प्रैक्टिस फिर, है ना। और आई थिंक सो हमारा कितना बचा है इसमें, जो हमारा, एक सेकंड में देख लूँ, सीक्वेंस सीरीज में हम थे, ओके अभी तो है, ठीक है। 3.1 एक्सरसाइज हुई थी हमारी, है यस मैम। अभी नहीं हुई, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ 3.1 हुई थी, हम 3.2 करेंगे टुमारो, और इसमें 3 एक्सरसाइज हैं। हाँ 3, अभी 3 ही कॉलेज में तो 3 तक ही करवाया है। अच्छा कुछ पता चला कि कुछ वो कैंसिल तो नहीं करवा रहे बीच में, पहले की तरह ना हो जाए। नहीं नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कंफर्म कर लेना कि अगर आगे करना है तो हम करें, अदरवाइज कल तक तो फिर हम 3 तक ही कर पाएंगे, ठीक है मैक्सिमम। हाँ तो कल पता कर लेना कि अगर वो आगे कराते हैं तो हम करें, अदरवाइज फिर हम भी 3 तक ही करें, ठीक है। ठीक है।